हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। ट्रेड यूनियंस की जॉइंट फोरम ने आज और कल देश भर में हड़ताल का ऐलान किया। इसका असर बैंकिंग, रोडवेज, रेलवे और बिजली से जुड़ी जरूरी सर्विस पर पड़ सकता है। बैंकों में लोन सेक्शन और चेक क्लियरिंग जैसे काम अटक सकते हैं। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने दावा किया कि हड़ताल में 20 करोड़ से ज्यादा वर्कर शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई समेत कई सरकारी बैंकों ने कहा कि हड़ताल के कारण उनकी सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि लोगों की परेशानी को कम करने के लिए बैंकों ने अपनी ब्रांच और ऑफिस में जरूरी व्यवस्थाएं की। हड़ताल के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग भी चालू रहेगी। इससे आप ऑनलाइन पैसों का लेन देन कर सकेंगे, लेकिन एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है। बैंक यूनियन सरकार से पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेटाइजेशन को रोकने और उन्हें मजबूत करने, बैंक लोन की तेज वसूली के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहा है। इस हड़ताल में प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घटने के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 7 दिन में 6 बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। आज पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। अब एक हफ्ते के दौरान दोनों के दामों में 1 लीटर पर 4 रुपए तक बढ़ चुके हैं। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। भोपाल में पेट्रोल के दाम में 32 पैसे और डीजल में 36 पैसे का इजाफा हुआ। आज राजधानी में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 95 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर की अब पहुंच गई है। रायपुर में आज पेट्रोल पर 31 पैसे और डीजल पर 37 पैसे प्रति लीटर दाम में वृद्धि हुई है। पिछले 7 दिनों में अब तक पेट्रोल में 4 रुपए 14 पैसे और डीजल में 4 रुपए 31 पैसे दाम बढ़े हैं। आज रायपुर में पेट्रोल 105 रुपए 23 पैसे और डीजल 96 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर अब मिल रहा है। कच्चे तेल के दाम फरवरी के अपने $140 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर से गिरकर $103 तक आ चुका है। फिर भी पिछले 6 दिनों में तेल कंपनियां 5 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा चुकी है। तेल कंपनियों का रुख देखते हुए ये माना जा रहा है कि दाम बढ़ने का यह क्रम अगले 15 दिन तक इसी तरह जारी रह सकता है। गोवा में आज बीजेपी की सरकार का भव्य शपथ ग्रहण होने वाला है। राजधानी पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में प्रमोद सावंत आज लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा के लिए रवाना हो गए हैं। वो गोवा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोवा में आज प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी के कई मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता भी शामिल होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। वे बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम में थे, तभी एक शख्स ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री की ओर तेजी से बढ़ रहे हमलावर शख्स को सुरक्षा में तैनात किसी जवान ने नहीं रोका। बाद में पुलिसकर्मियों ने शख्स को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस साल 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के दफ्तर की ओर से जानकारी दी गई। इस बार अमरनाथ यात्रा 47 दिनों तक चलेगी और परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोना महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के करीब 2 सालों के बाद सरकार अब कॉल से पहले कोविड-19 संदेशों को हटाने पर विचार कर रही है। सरकार को कई ऐसे आवेदन मिले जिसमें कहा गया कि ये संदेश अपने उद्देश्य को पूरा कर चुके हैं और कई बार आपात स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण कॉल में देरी होती है। मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी गति से चल रही। राजधानी भोपाल की बात करें तो 5 दिन में केवल 22,196 बच्चों को वैक्सीन लगी है, जबकि प्रशासन ने 86,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा था। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए आज से स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स एरियर नहीं मिलने से नाराज है। एरियर नहीं मिलने से नाराज टीचर्स आज से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध में गांधी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स काली पट्टी बांधकर अपना काम करेंगे। गरियाबंद में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट सभी वार्डों में पहुंचकर बीमारों का इलाज कर रही है। रोज 70 से 80 मरीज इसका लाभ ले रहे हैं। इसका ज्यादा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जिन्हें अस्पताल तक ले जाने में दिक्कत होती है।
जांजगीर में दुष्कर्म के आरोपी का आत्महत्या करने का मामला सामने आया। दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। विधवा भाभी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। कल ही पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। केस दर्ज होने के बाद आरोपी ने खुदकुशी की है। शिवरी नारायण के कचंदा गांव का ये पूरा मामला है। पत्थल गांव के गोड़ी कला स्थित एक मिक्सचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तड़के सुबह मिक्सचर फैक्ट्री में चौथी मंजिल में ये आग लगी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरगुजा जिले के सीतापुर, बतौली और मैनपाट के जंगलों में इन दिनों आग का कहर है। महुआ चुनने के लिए लगाई जाने वाली आग पूरी तरह से जंगल में फैल रही, साथ ही आसपास के लोगों को भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों की अनदेखी को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। इस आग पर वन विभाग द्वारा भी काबू पाने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। विदिशा के डाबर गांव के 2 खेतों में फसल में आग लग गई। आग लगने से करीब 6 लाख का नुकसान हुआ। बता दें कि दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले फसल जलकर खाक हो चुकी थी, जिसके कारण ग्रामीण आक्रोशित हैं। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र तिलबारा चौराहे के पास ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स में एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग को बुझाया। आग इतनी भीषण थी कि काफी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बलरामपुर जिले के सेमरसोत अभ्यारण्य में भीषण आग लगी है और लगातार यह आग फैलती जा रही है। अभ्यारण्य में आग लगने के बाद कोई भी उसे बुझाने के लिए नहीं पहुंचा और धीरे धीरे यह आग कई हिस्सों में फैलती जा रही है। इससे छोटे बड़े पेड़ पौधों और वहां रहने वाले जीव जंतुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। सरायपाली बसना क्षेत्र में मवेशी तस्करी का मामला सामने आया। रात के अंधेरे में जंगल के रास्तों से तस्कर सीमा से बाहर ले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन मवेशियों को पैदल ले जाकर छत्तीसगढ़ सीमा के बाहर ओडिशा लखबारा क्षेत्र में गाड़ियों में लोड कर कटने के लिए गौवंश को भेजा जाता है। भानुप्रतापपुर में एक जंगली हाथी अपने झुंड से बिछड़कर भानुप्रतापपुर विकासखंड के कोरर इलाके में आ गया। जंगली हाथी को देख ग्रामीण दहशत में है। हाथी को भगाने के लिए लोगों के साथ वन विभाग की टीम मशक्कत कर रही है। हाथी डुमरकोट होते हुए भोथा चारामा की ओर निकल गया। धमतरी में 26 किलो गांजा के साथ 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी कार से गांजा तस्करी कर रहे थे, तभी बुराई पुलिस ने जांच कर आरोपियों को पकड़ा है। बता दें कि आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे और दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। दंतेवाड़ा में निर्धन कन्या विवाह योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में योजना के तहत शादीशुदा जोड़े का भी विवाह कराया गया, जिस पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि दंपत्ति सरकारी कर्मचारी हैं। रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में शनिवार को दोपहिया वाहन की डिक्की खोलकर सोने चांदी के जेवरात पार करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के संदीप सोनी और मोहम्मद इमरान को चोरी किए सोने चांदी के जेवर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले की बुराई पुलिस ने गांजा तस्करी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों को के पास से करीब 5.5 लाख रुपए की गांजा बरामद की गई। दोनों आरोपी कार में ओडिशा से गांजा भरकर ला रहे थे, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बुराई नाका के पास तलाशी लेकर 26 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। कैलिफोर्निया में ऑस्कर पुरस्कार समारोह चल रहा है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में द समर ऑफ सोल को ऑस्कर मिला है। भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर को भी इस श्रेणी में नामांकित किया गया था। हालांकि यह फिल्म अवार्ड जीतने में नाकामयाब रही। राइटिंग विद फायर का निर्देशन रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष ने मिलकर किया। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने से एक दिन पहले बड़ी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 90 के दशक में भारतीय टीम पाकिस्तान आती थी तो उन्हें लगता था कि वे किसी अमीर मुल्क में हैं। आज भारत हमसे आगे है। ये हमारे हुक्मरानों की नालायकी का नतीजा है। पाकिस्तान की सियासत का आज अहम दिन है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ विपक्ष आज नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा। सदन की कार्रवाई शाम 4 बजे शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक इमरान सरकार का जाना तय है। पाकिस्तानी संसद में उन्हें बहुमत के लिए 172 सांसदों की जरूरत है, लेकिन करीब 39 सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। 33 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है और इसी बीच यूक्रेनी मिलिट्री ने दावा किया कि 18 दिन बाद रशियन सेना राजधानी कीव से पीछे हटने जा रही है। रूसी सेना ने 10 मार्च को कीव को 3 ओर से घेर लिया था। हालांकि रूसी सेना अब उत्तरी हिस्से में रिग्रुप हो रही है।
यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले के बीच आज दोनों देश के प्रतिनिधि तुर्की के इस्तांबुल में चौथे राउंड की शांति वार्ता के लिए बैठक करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच अब तक 1 मार्च और 7 मार्च को शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन सुलह की राह नहीं निकल सकी है। सोमवार की मीटिंग से पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि 6 पॉइंट में से 4 पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के पत्रकार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम रूसी राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों के तहत समझौता नहीं करेंगे। हालांकि हम शांति वार्ता को लेकर न्यूट्रल नीति अपना रहे हैं। जंग की वजह से यूक्रेन के करीब 40 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बन गए हैं। यूएन के मुताबिक 18 लाख लोग देश से बाहर और 25 लाख लोग देश में विस्थापित हुए हैं। वहीं रूस ने बताया कि यूक्रेन जंग में अब तक 1351 रूसी सैनिकों ने जान गंवाई है, जिसमें 6 जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के जॉइंट फोरम ने आज और कल देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। इसका असर बैंकिंग, रोडवेज, रेलवे और बिजली से जुड़ी जरूरी सर्विस पर पड़ सकता है। बैंकों में लोन सेक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम अटक सकते हैं। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने दावा किया कि हड़ताल में 20 करोड़ से ज्यादा वर्कर शामिल होंगे। देश भर में जारी ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर ओडिशा में भी देखने को मिला। यहां भुवनेश्वर में सरकारी नीतियों के विरोध में बड़ी संख्या में सड़क पर निकले और केंद्र के खिलाफ निजीकरण की नीतियों का विरोध किया। पश्चिम बंगाल में विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर वाम मोर्चा के सदस्यों ने कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। यहां वाम मोर्चा कांग्रेस से संबंधित श्रमिक संघ केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। किरंदुल के बचेली में ट्रेड यूनियन राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। हड़ताल के कारण एनएमडीसी में उत्पादन बंद हो गया है। 2 दिवसीय आंदोलन में 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई समेत कई सरकारी बैंकों ने कहा कि हड़ताल के कारण उनकी सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि लोगों की परेशानी को कम करने के लिए बैंकों ने अपनी ब्रांच और ऑफिस में जरूरी व्यवस्थाएं की हैं। हड़ताल के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग भी चालू रहेगी। इससे आप ऑनलाइन पैसों का लेन देन कर सकेंगे, लेकिन एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है। बैंक यूनियन सरकार से पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेटाइजेशन को रोकने और उन्हें मजबूत करने, बैंक लोन की तेज वसूली के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहा है। इस हड़ताल में प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घटने के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिन में 6 बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। आज पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अब एक हफ्ते के दौरान दोनों के दाम 1 लीटर पर 4 रुपए तक बढ़ चुके हैं। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में पेट्रोल के दाम में 32 पैसे और डीजल में 36 पैसे का इजाफा हुआ है। आज राजधानी में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 59 पैसे, तो वहीं डीजल की कीमत 95 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। रायपुर में आज पेट्रोल पर 31 पैसे और डीजल पर 37 पैसे प्रति लीटर दाम में वृद्धि हुई है। पिछले 7 दिनों में अब तक पेट्रोल में 4 रुपए 14 पैसे और डीजल में 4 रुपए 31 पैसे दाम बढ़े हैं। आज रायपुर में पेट्रोल 105 रुपए 23 पैसे और डीजल 96 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कच्चे तेल के दाम फरवरी के अपने $140 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर से गिरकर $103 तक आ चुके हैं। फिर भी पिछले 6 महीने में तेल कंपनियां 5 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा चुकी है। तेल कंपनियों का रुख देखते हुए यह माना जा रहा है कि दाम बढ़ने का यह क्रम अगले 15 दिन तक इसी तरह जारी रह सकता है। गोवा के पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में प्रमोद सावंत आज लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। वो बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम में थे, तभी एक शख्स ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। हैरानी की बात कि मुख्यमंत्री की ओर तेजी से बढ़ रहे हमलावर शख्स को सुरक्षा में तैनात किसी जवान ने नहीं रोका। बाद में पुलिसकर्मियों ने शख्स को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
इस साल 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के दफ्तर की ओर से जानकारी दी गई कि इस बार अमरनाथ यात्रा 47 दिनों तक चलेगी और परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोना महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के करीब 2 सालों के बाद सरकार अब कॉल से पहले कोविड-19 संदेशों को हटाने पर विचार कर रही है। सरकार को कई ऐसे आवेदन मिले हैं जिसमें कहा गया कि संदेश अपने उद्देश्य को पूरा कर चुके हैं और कई बार आपात स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण कॉल में देरी होती है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज 10.6% की गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1270 नए केस सामने आए हैं और 31 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 1567 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,859 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 13 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 4,20,842 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने पर कुशीनगर जिले में मिठाई बांटने और जश्न मनाने पर मुस्लिम युवक बाबर अली की उसी के समुदाय के पड़ोसियों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाबर की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि राज्य सरकारें भी राज्य की सीमा में हिंदू सहित धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। केंद्र सरकार ने यह दलील अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल याचिका के जवाब में दी है, जिससे उन्होंने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2AF की वैधता को चुनौती दी है। केंद्र सरकार आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं के लिए एक साझा पोर्टल लाएगी। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के तहत अलग अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी गति से चल रही। राजधानी भोपाल की बात करें तो 15 दिन में केवल 22,196 बच्चों को वैक्सीन लगी है, जबकि प्रशासन ने 86,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा था। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए आज से स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स एरियर नहीं मिलने से नाराज हैं। एरियर नहीं मिलने से नाराज टीचर आज से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध में गांधी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स काली पट्टी बांधकर अपना काम करेंगे। जबलपुर में केंद्रीय श्रम संगठन के लोग 2 दिनों की हड़ताल में हैं। इस दौरान समर्थन में उतरे डिफेंस कर्मियों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के गेट पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने डिफेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण और नए लेबर एक्ट के खिलाफ नाराजगी जताई। मनेंद्रगढ़ में जनकपुर कोटा डोल सड़क निर्माण की मुआवजे की मांग को लेकर प्रभावित लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चांग भाकर सेवा समिति के बैनर तले भगवानपुर तिराहे पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र में 2015 में 30 किलोमीटर की सड़क बनाई गई थी, जिसका 4 करोड़ 21 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में स्वरोजगार पर अब प्रदेश सरकार फोकस कर रही है। स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार अब सभी जिलों में रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत रीवा जिले से हो रही है। 30 मार्च को रीवा में रोजगार दिवस कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे, जहां वो महाराष्ट्र के बुलढाना में ओबीसी समाज के अधिकार सम्मेलन में शामिल होंगे। बुलढाना के गजानन दादा मार्केट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दौरे के दौरान सीएम भूपेश संत गजानन नहारा के दर्शन भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के सीएम को पत्र लिखा है। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश ने मुख्यमंत्रियों को खत लिखा। पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि जून 2022 के बाद राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से उत्पादक राज्य को राजस्व की भारी हानि होगी। जांजगीर में दुष्कर्म के आरोपी का आत्महत्या करने का मामला सामने आया। दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। विधवा भाभी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। कल ही पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। केस दर्ज होने के बाद आरोपी ने खुदकुशी कर ली। शिवनारायण के कचंदा गांव का ये पूरा मामला है।
पत्थल गांव के गोढ़ी कला स्थित एक मिक्सचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तड़के सुबह मिक्सचर फैक्ट्री के चौथी मंजिल में आग लगी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्वालियर के इंद्रप्रस्थ गार्डन में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली। वहीं श्योपुर और राजस्थान के अलवर में अपराधियों की फसल काटने वाले मामलों में उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कही। राजिम के कोबरा में सरपंच ने सचिव को चप्पलों से पीटने का मामला सामने आया। सचिव ने अब तक इसकी शिकायत थाने में दर्ज नहीं करवाया। घटना शनिवार की बताई जा रही। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जांजगीर चांपा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में जीजा और साले की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर पलटी कैप्सूल गाड़ी से बाइक टकराने से हादसा हुआ। वही हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बनाहिल चौक पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू की जाएंगी। जन सुनवाई में उपभोक्ताओं ने दरें कम करने की मांग की, जिसे लेकर मंथन किया जा रहा। बता दें कि बिजली कंपनी ने दरें बढ़ाने की मांग की थी, जिसकी नई टैरिफ को लेकर मंथन जारी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई है। आरक्षण की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की नई बेंच गठित की गई है। जस्टिस शील नागू और जस्टिस MS भट्टी की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 55 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में आज से इंदौर और उज्जैन संभाग में गेहूं की खरीदी की जाएगी। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन स्लॉट बुक कराना होगा और बुकिंग के बाद 3 दिन के अंदर गेहूं लेकर सेंटर पर पहुंचना होगा। उज्जैन में गेहूं खरीदी के लिए 170 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत बाकी संभागों में 4 अप्रैल से खरीदी की जाएगी। हाटा थाना क्षेत्र के रुलसी गांव में विस्फोटक पदार्थ की चपेट में आने से 11 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि खेत के पास डायनामाइट जैसी सामग्री मिली थी, जो अचानक बच्चे के खेलते खेलते ब्लास्ट हो गई, जिसमें बच्चा घायल हो गया। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। सिंगरौली जिले में एक बार फिर लोकायुक्त टीम ने रिश्वतखोर रेंजर को पकड़ा है। दरअसल रेंजर ने जेसीबी मशीन पर कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। वहीं दूसरी किस्त 20,000 लेते वक्त लोकायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व की पांडव जलप्रपात के पास बाघ ने एक वयस्क बैल का शिकार पलक झपकते ही कर लिया। लोगों ने यह नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में 70 से अधिक बाघ हो गए। बढ़ती संख्या के चलते बाघ रोड पर भी दिखाई दे रहे हैं। धमतरी में 26 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। आरोपी कार से गांजा तस्करी कर रहे थे, तभी बोराई पुलिस ने जांच कर आरोपियों को पकड़ लिया। बता दें कि आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे और दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। दंतेवाड़ा में निर्धन कन्या विवाह योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में योजना के तहत शादीशुदा जोड़े का भी विवाह कराया गया, जिस पर कलेक्टर ने अब जांच के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि दंपत्ति सरकारी कर्मचारी हैं। रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में शनिवार को दोपहिया वाहन की डिक्की खोलकर सोने और चांदी की जेवरात पार करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश का संदीप सोनी और मोहम्मद इमरान को चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर के साथ गिरफ्तार किया है। धमतरी जिले की बोराई पुलिस ने गांजा तस्करी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों को के पास से करीब 5.5 लाख रुपए के गांजा बरामद किए गए। दोनों आरोपी कार में ओडिशा से गांजा भरकर ला रहे थे, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बोराई नाका के पास तलाशी लेकर 26 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। बैतूल में शराबी मनचले द्वारा महिला को अश्लील भारी पड़ गया। गुस्साए महिला ने अश्लील कमेंट सुनते ही शराबी मनचले पर जमकर चप्पल चलाई और जब यह नजारा आसपास के लोगों ने देखा तो उन्होंने भी मनचले की पिटाई की। सूचना मिलती कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जशपुर जिले में स्थापित होने वाला मां कुदरगढ़ी स्टील प्लांट का विरोध के लिए लोगों ने महासभा का आयोजन किया। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जन भर गांव के लोगों ने आंदोलन के लिए संकल्प लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पर्यावरण और किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि के लिए जहर उगलने वाले उद्योग को हटाएंगे।
भिंड में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मृतक के दामाद ने पुराने विवादों के चलते उसकी हत्या की है। घटना की जानकारी मिलती मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कवर्धा जिले के पांडातराई थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को गाड़ी से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। कैलिफोर्निया में ऑस्कर पुरस्कार समारोह चल रहा। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में द समर ऑफ सोल को ऑस्कर मिला है। भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर को भी इस श्रेणी में नामांकित किया गया। हालांकि इस फिल्म अवार्ड जीतने में नाकामयाब रही। राइटिंग विद फायर का निर्देशन रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष ने मिलकर किया है। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान विवाद हो गया। मंच पर आए क्रिस रॉक ने एक्टर विल स्मिथ की पत्नी को लेकर मजाक किया, जिसके बाद विल अपनी सीट से उठकर मंच पर चले गए। क्रिस को जोरदार थप्पड़ मार दिए। विल ने रॉक को वार्निंग देते हुए कहा कि मेरी पत्नी का नाम कभी भी अपनी जुबान पर मत लाना। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने से एक दिन पहले बड़ी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 90 के दशक में भारतीय टीम पाकिस्तान आती थी, उन्हें लगता था कि वे किसी अमीर मुल्क में हैं। आज भारत हमसे आगे है, ये हमारे हुक्मरानों की नालायकी का नतीजा है। पाकिस्तान की सियासत का आज अहम दिन है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ विपक्ष आज नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा। सदन की कार्रवाई शाम 4 बजे शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक इमरान सरकार का जाना तय है। पाकिस्तानी संसद में उन्हें बहुमत के लिए 172 सांसदों की जरूरत है, लेकिन करीब 39 सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। रूस से चल रही जंग में हथियारों की कमी से जूझ रही यूक्रेन ने एक बार फिर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से हथियार की मांग की है। इस संबंध में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि नाटो देश अगर अपने 1% विमान और टैंक यूक्रेन को मुहैया करा दे तो हम रूस को सबक सिखा देंगे। वैसे भी ये हथियार स्टोर में धूल खा रहे हैं। 33 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। इस बीच यूक्रेनी मिलिट्री ने दावा किया कि 18 दिन बाद रशियन सेना राजधानी कीव से पीछे हट रही। रूसी सेना ने 10 मार्च को कीव को 3 ओर से घेर लिया था। हालांकि रूसी सेना अब उत्तरी हिस्से में रीग्रुप हो रही है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले के बीच आज दोनों देश के प्रतिनिधि तुर्की के इस्तांबुल में चौथे राउंड के शांति वार्ता के लिए बैठक करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच अब तक 1 मार्च और 7 मार्च को शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन सुलह की राह नहीं निकल सकी है। सोमवार को मीटिंग से पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि 6 पॉइंट में से 4 पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के पत्रकार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम रूसी राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों के तहत समझौता नहीं करेंगे। हालांकि हम शांति वार्ता को लेकर न्यूट्रल नीति अपना रहे हैं। जंग की वजह से यूक्रेन के करीब 40 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बन गए। यूएन के मुताबिक 18 लाख लोग देश से बाहर और 25 लाख लोग देश में विस्थापित हुए हैं। वहीं रूस ने बताया कि यूक्रेन जंग में अब तक 1351 रूसी सैनिकों ने जान गंवाई है, जिसमें 6 जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबर 12 बजे। नमस्कार। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के ज्वाइंट फोरम ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया। इसका असर बैंकिंग, रोडवेज, रेलवे और बिजली से जुड़ी जरूरी सर्विस पर पड़ रहा है। बैंकों में लोन सेक्शन और चेक क्लियरिंग जैसे काम अटक सकते हैं। देश भर में जारी ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर ओडिशा में भी देखने को मिला। यहां भुवनेश्वर में सरकारी नीतियों के विरोध में बड़ी संख्या में सड़क पर निकले और केंद्र के खिलाफ निजीकरण की नीतियों का विरोध किया। पश्चिम बंगाल में विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हो गई, जिसके मद्देनजर वाम मोर्चे के सदस्यों ने कोलकाता के जादापुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। यहां वाम मोर्चा कांग्रेस से संबंधित श्रमिक संघ केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। किरंदुल के बचेली में ट्रेड यूनियन राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। हड़ताल के कारण एनएमडीसी में उत्पाद बंद हो गया है। 2 दिवसीय आंदोलन में 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है।
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई समेत कई सरकारी बैंकों ने कहा कि हड़ताल के कारण उनकी सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। हालांकि लोगों की परेशानी को कम करने के लिए बैंकों ने अपनी ब्रांच और ऑफिस में जरूरी व्यवस्था की है। हड़ताल के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग भी चालू रहेगी, जिससे आप ऑनलाइन पैसों का लेन देन कर सकेंगे, लेकिन एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है। बैंक यूनियन सरकार से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को रोकने और उन्हें मजबूत करने, बैंक लोन की तेजी से वसूली के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहा है। इस हड़ताल में प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घटने के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हुई। पिछले 7 दिन में 6 बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। आज पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अब एक हफ्ते के दौरान दोनों के दाम 1 लीटर पर 4 रुपए तक बढ़ चुके हैं। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में पेट्रोल के दाम में 32 पैसे और डीजल में 36 पैसे का इजाफा हुआ। आज राजधानी में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 95 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। रायपुर में आज पेट्रोल पर 31 पैसे और डीजल पर 37 पैसे प्रति लीटर के दामों में वृद्धि हुई है। पिछले 7 दिनों में अब तक पेट्रोल में 4 रुपए 14 पैसे और डीजल में 4 रुपए 31 पैसे के दाम बढ़े हैं। आज रायपुर में पेट्रोल 105 रुपए 23 पैसे, डीजल 96 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कच्चे तेल के दाम फरवरी के अपने $140 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर से गिरकर $103 तक आ चुके हैं। फिर भी पिछले 6 दिनों में तेल कंपनियां 5 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा चुकी हैं। तेल कंपनियों का रुख देखते हुए यह माना जा रहा है कि दाम बढ़ने का यह क्रम अगले 15 दिन तक इसी तरह जारी रह सकता है। प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राजधानी पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन ने शपथ दिलाई। वहीं सावंत तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। वे विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। प्रमोद सावंत उत्तरी गोवा के सांखलीम से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव यूपी विधान भवन में मिले। दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से हाथ मिलाया। विधानसभा में आज नए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह था। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। वे बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम में थे, तभी एक शख्स ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री की ओर तेजी से बढ़ रहे हमलावर शख्स को सुरक्षा में तैनात किसी जवान ने नहीं रोका। बाद में पुलिसकर्मियों ने शख्स को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने पर कुशीनगर जिले में मिठाई बांटने और जश्न मनाने पर मुस्लिम युवक बाबर अली की उसी के समुदाय के पड़ोसियों ने जमकर पिटाई की, जिसके बाद लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाबर की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस साल 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के दफ्तर की ओर से जानकारी दी गई कि इस बार अमरनाथ यात्रा 47 दिनों तक चलेगी और परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोना महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के करीब 2 सालों के बाद सरकार अब कॉल से पहले कोविड-19 संदेशों को हटाने पर विचार कर रही है। सरकार को ऐसे कई आवेदन मिले जिसमें कहा गया कि ये संदेश अपने उद्देश्य को पूरा कर चुके हैं और कई बार आपात स्थिति के दौरान या महत्वपूर्ण कॉल में देरी होती है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज 10.6% की गिरावट दर्ज की गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1270 नए केस सामने आए और 31 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 1567 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,859 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 13 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 4,20,842 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं।
मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी गति से चल रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 5 दिन में केवल 22,196 बच्चों को वैक्सीन लगी, जबकि प्रशासन 88,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा था। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए आज से स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि राज्य सरकारें भी राज्य की सीमा में हिंदू सहित धार्मिक और भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। केंद्र सरकार ने यह दलील अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल याचिका के जवाब में दी है, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2AF की वैधता को चुनौती दी है। केंद्र सरकार आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं के लिए एक साझा पोर्टल लाएगी। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार के न्यूनतम सरकार अधिनियम शासन के दृष्टिकोण के तहत अलग अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। जबलपुर में पीएससी 2019 मुख्य परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणामों को अपने अंतिम फैसले का अधीन कर लिया। मामले में अंतिम सुनवाई 31 मार्च को होगी, जिसमें आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में न चुनने की चुनौती दी गई है। राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। सभी 49 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होनी है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स एरियर नहीं मिलने से नाराज हैं। एरियर नहीं मिलने से नाराज टीचर्स आज से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध में गांधी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स काली पट्टी बांधकर अपना काम करेंगे। जबलपुर में केंद्रीय श्रम संगठन के लोग 2 दिनों की हड़ताल में हैं। इस दौरान समर्थन में उतरे डिफेंस कर्मियों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के गेट पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने डिफेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण और नए लेबर एक्ट के खिलाफ नाराजगी जताई। मनेन्द्रगढ़ में जनकपुर कोटा डोल सड़क निर्माण के मुआवजे की मांग को प्रभावित लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चांग बखार सेवा समिति के बैनर तले भगवानपुर तिराहे पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र में 2015 में 30 किलोमीटर की सड़क बनाई गई थी, जिसका 4 करोड़ 21 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। ग्वालियर के इंद्रप्रस्थ गार्डन में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली। वहीं श्योपुर और राजस्थान के अलवर में अपराधियों की फसल काटने वाले मामलों में उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कही। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने के मिश्रा के मामले को लेकर कहा कि झूठ और फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति करने वाले व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि बिना तथ्य के आरोप लगाना गलत होता है। अरुण यादव और अजय सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात पर सारंग ने कहा कि देश में और एमपी में कांग्रेस की स्थिति खराब चल रही है। मध्य प्रदेश में स्वरोजगार पर अब प्रदेश सरकार फोकस कर रही है। स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार अब सभी जिलों में रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत रीवा जिले से हो रही है। 30 मार्च को रीवा में रोजगार दिवस कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए, जहां वो महाराष्ट्र के बुल्डाना में ओबीसी समाज के अधिकार सम्मेलन में शामिल होंगे। बुल्डाना की गजानन दादा मार्केट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दौरे के दौरान सीएम भूपेश संत गजानन महाराज के दर्शन भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 17 राज्यों के सीएम को पत्र उन्होंने लिखा है। राज्यों से जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश ने मुख्यमंत्रियों को खत लिखा। पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि जून 2022 के बाद राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से उत्पादक राज्यों को राजस्व की भारी हानि होगी। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू नहीं की जाएंगी। जन सुनवाई में उपभोक्ताओं ने दरें कम करने की मांग किया, जिसे लेकर मंथन किया जा रहा है। बता दें कि बिजली कंपनी ने दरें बढ़ाने की मांग की थी, जिसकी नई टैरिफ को लेकर मंथन जारी है। मध्य प्रदेश में आज से इंदौर उज्जैन संभाग में गेहूं की खरीदी की जाएगी। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन स्लॉट बुक कराना होगा और बुकिंग के बाद 3 दिन के अंदर गेहूं लेकर सेंटर पर पहुंचना होगा। उज्जैन में गेहूं खरीदी के लिए 170 सेंटर बनाए गए। वहीं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत बाकी संभागों में 4 अप्रैल से खरीदी की जाएगी। जांजगीर में दुष्कर्म की आरोपी का आत्महत्या करने का मामला सामने आया। दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। विधवा भाभी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। कल ही पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। केस दर्ज होने के बाद आरोपी ने खुदकुशी की है। शिवनारायण के कचंदा गांव का ये पूरा मामला है।
पत्थल गांव के गोढ़ी कला स्थित एक मिक्सचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तड़के सुबह मिक्सचर फैक्ट्री के चौथी मंजिल में आग लगी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पत्थल गांव के गोढ़ी कला में मनीष फूड प्रोडक्ट के नए प्लांट में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में 4 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और करोड़ों की मशीनें भी जलकर खाक हो गई। हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। राजिम के कोपरा में सरपंच ने सचिव को चप्पलों से पीटने का मामला सामने आया। सचिव ने अब तक इसकी शिकायत थाने में दर्ज नहीं करवाई। घटना शनिवार की बताई जा रही। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जांजगीर चांपा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में जीजा और साले की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर पलटी कैप्सूल गाड़ी से बाइक टकराने से हादसा हुआ। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मानाहिल चौक पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हाटा थाना क्षेत्र के रुसल्ली गांव में विस्फोटक पदार्थ की चपेट में आने से 11 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि खेत के पास डायनामाइट जैसी सामग्री मिली थी, जो अचानक बच्चे के खेलते खेलते ब्लास्ट हो गई, जिससे बच्चा घायल हो गया। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। सिंगरौली जिले में एक बार फिर लोकायुक्त टीम ने रिश्वतखोर रेंजर को पकड़ा है। दरअसल रेंजर ने जेसीबी मशीन पर कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। वहीं दूसरी किस्त 20,000 लेते वक्त लोकायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व के पांडा जलप्रपात के पास बाघ ने एक वयस्क बैल का शिकार पलक झपकते कर लिया। लोगों ने नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में 70 से अधिक बाघ हो गए हैं। बढ़ती संख्या के चलते बाघ रोड पर भी दिखाई दे रहे हैं। कैलिफोर्निया में ऑस्कर पुरस्कार समारोह चल रहा है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में द समर ऑफ सोल को ऑस्कर मिला है। भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर को भी इस श्रेणी में नामांकित किया गया है। हालांकि यह फिल्म अवार्ड जीतने में नाकामयाब रही। राइटिंग विद फायर का निर्देशन रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष ने मिलकर किया है। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान विवाद हो गया। मंच पर आए क्रिस रॉक ने एक्टर विल स्मिथ की पत्नी को लेकर मजाक किया, जिसके बाद विल अपनी सीट से उठकर मंच पर गए और क्रिस पर जोरदार थप्पड़ जड़ दी। विल ने रॉक को वार्निंग देते हुए कहा कि मेरी पत्नी का नाम कभी भी अपनी जुबान पर मत लाना। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने पर से एक दिन पहले बड़ी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 90 के दशक में भारतीय टीम पाकिस्तान आती थी तो उन्हें लगता था कि वे किसी अमीर मुल्क में हैं। आज भारत हमसे आगे है। यह हमारे हुक्मरानों की नालायकी का नतीजा है। पाकिस्तान की सियासत का आज अहम दिन है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ विपक्ष आज नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा। सदन की कार्रवाई शाम 4 बजे शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक इमरान सरकार का जाना तय है। पाकिस्तानी संसद में उन्हें बहुमत के लिए 172 सांसदों की जरूरत है, लेकिन करीब 39 सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। रूस से चल रही जंग में हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन ने एक बार फिर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से हथियार की मांग की है। इस संबंध में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि नाटो देश अगर अपने 1% विमान और टैंक यूक्रेन को मुहैया करा दे तो हम रूस को सबक सिखा देंगे। वैसे भी ये हथियार स्टोर में धूल खा रहे हैं। 33 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। इसी बीच यूक्रेनी मिलिट्री ने दावा किया कि 18 दिन बाद रशियन सेना राजधानी कीव से पीछे हट रही है। रूसी सेना ने 10 मार्च को कीव को 3 ओर से घेर लिया था। हालांकि रूसी सेना अब उत्तरी हिस्से में रिग्रुप हो रही है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले के बीच आज दोनों देश के प्रतिनिधि तुर्की के इस्तांबुल में चौथे राउंड की शांति वार्ता के लिए बैठक करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच अब तक 1 मार्च और 7 मार्च को शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन सुलह की राह नहीं निकल सकी है। सोमवार को मीटिंग से पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि 6 पॉइंट में से 4 पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के पत्रकार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम रूसी राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों के तहत समझौता नहीं करेंगे। हालांकि हम शांति वार्ता को लेकर न्यूट्रल नीति अपना रहे हैं। जंग की वजह से यूक्रेन के करीब 40 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बन गए। यूएन के मुताबिक 18 लाख लोग देश से बाहर और 25 लाख लोग देश में विस्थापित हुए। वहीं रूस ने बताया कि यूक्रेन जंग में अब तक 1351 रूसी सैनिकों ने जान गंवाई है, जिसमें 6 जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हैं।